जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विगत 55 दिन से चल रही श्री पार्श्व कथा का समापन बुधवार को लिखित परीक्षा के साथ हुआ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्रों को अरहम योग से जोड़ने के लिए अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया एक विशाल योग शिविर का आयोजन, जिसमें एमडी जैन इंटर कॉलेज के लगभग 2000 से अधिक छात्रों ने लिया भाग। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसे लेकर भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित रानापुर के दिगंबर जैन समाज को 21 वर्ष पश्चात मिला है परम पूज्य शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी एवं विगाम्य श्री माता जी का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य। चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य माता जी ने श्रावकों को दिया जैन भूगोल का ज्ञान। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अणुव्रत भवन में 27 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया क्षमावाणी महापर्व। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ गुरुवार के मंगल प्रवचन का लाभ भी मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावा द्रावाय नमो हते भगवते श्रीमते पवित्र जलन जनावि। प्रातः काल में प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुवार के मंगल प्रवचन का लाभ मिलता है। इससे पूर्व पुण्यशाली श्रावकों के द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान पुण्यशाली श्रावकों को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। सृष्टि को एक प्रकृति कहते हैं और प्रकृति का दूसरा नाम है माँ। हमने किसी शास्त्र में माँ की बुराई नहीं पढ़ी। माँ की यहाँ तक पढ़ा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। प्रकृति को जब इतनी बड़ी संज्ञा दी गई हो, इतनी बड़ी संज्ञा दी गई हो, प्रकृति एक माँ है, तो फिर हम उसे विद्रूप और गलत कहने का अधिकार नहीं रखते। संसार को बुरा कहा है, संसार निंदनीय है, प्रकृति निंदनीय नहीं है, सृष्टि निंदनीय नहीं है, संसार निंदनीय। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवार के सानिध्य में भगवान आदिनाथ जी की शांति धारा और गुरुवार को शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर श्रावकगण स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर मुनिश्री के दर्शन करके शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुनिश्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य हमारे परिवार को आज प्राप्त हुआ है। यह सब करके हमारे पुण्य का अतिशय उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आज मुनिश्री ने जो प्रवचन में दान के ऊपर कहा है और बताया है कि माँ बाप वही सही है जो कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि वो दुर्योधन ना बन के राम बने, युधिष्ठिर बने। आज हमारा परम सौभाग्य पुण्य के उदय से आज हमें चांदखेड़ी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान जी के और छोटे बाबा सुधा सागर जी महाराज के परम दर्शन हुए। आज महाराज जी ने जो दान की महिमा कही, छोटे बच्चे के जो फिजुल लाड करते वो बच्चे गलत मार्ग पे जाते, तो आज महाराज जी ने जो संदेश दिया
कि आप छोटे बच्चे के लाड़ पूरे नहीं करो और उनको उन मार्ग में मत डालो। तो ये बहुत बड़ी बात करके आज हम धन्य हो गए। आज हमें पता चला कि हम जो छोटे लड़के के फिजूल लाड़ करते वो गलत बात है। और आज हम ये दर्शन करके और शांति धारा करके भगवान जी की पवित्र शांति धारा करके हम आज परम समृद्ध पुण्य को प्राप्त हुए। आज के प्रवचन में महाराज जी का बहुत ही अच्छा प्रवचन सुना और हमें महाराज जी की सबसे अच्छी बात लगी कि जब भी हम मंदिर भगवान जी या गुरु के सामने आए तब हमें हमेशा अपने आप को अच्छा क्या था कभी अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहिए। दान देने के लिए हमेशा आगे होना चाहिए। और हमें चांदखेड़ी हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें बार बार यहीं बुलाएं। दिन में पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने के पश्चात शाम को सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें सभी भक्तगण पूज्य गुरुवर की श्रद्धा भाव से मंगल आरती कर पुण्य अर्जन करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित रानापुर के दिगंबर जैन समाज को 21 वर्ष पश्चात परम पूज्य शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माताजी एवं विगाम्या श्री माताजी का मंगल चातुर्मास कराने का परम सौभाग्य मिला है। चातुर्मास के अंतर्गत माताजी द्वारा श्रावकों को जैन भूगोल का एक विद्यार्थी की तरह पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत माताजी की प्रेरणा से समाज के लोगों द्वारा एक एग्जीबिशन की रचना की गई, जिसे देखने के लिए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भारी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माताजी एवं विगाम्या श्री माताजी के ज्ञान वत्सल वर्षा योग 2021 के अंतर्गत 19 एवं 20 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित रानापुर में विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन पार्ट 2 का भव्य आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन के तहत समाज के लोगों द्वारा माताजी की प्रेरणा से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, ढाई द्वीप की रचना की गयी। जिन परिवारों द्वारा ये रचना की गई है उन्हीं के द्वारा इसकी विस्तृत रूप से जानकारी समाज के लोगों को दी गई। मूल नायक भगवान आदिनाथ की छांव तले 21 वर्ष पश्चात शुल्लिका द्वयी श्री विस्मिता श्री एवं विगम्या श्री माताजी का चातुर्मास समाज द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उस चातुर्मास की अवधि के दौरान माताजी द्वारा जैन भूगोल का हम सभी श्रावकों को एक स्टूडेंट की तरह पाठ पढ़ाया गया है एवं माताजी की प्रेरणा से एक एग्जीबिशन की तैयारी समाज द्वारा, समाज के लड़कों द्वारा, समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा निर्मित की गई है। वो आम जनता के लिए देखने के लिए खोल दी गई है। हमारे यहाँ 21 साल वर्ष बाद चतुर्मास हुआ है और उसके उपलक्ष्य में माताजी विस्मिता श्री जैन भूगोल का पाठ पढ़ा रहे थे और हम उसमें हमने उसे स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई भी की है और इसके बाद इसका एग्जीबिशन माताजी ने हर अलग अलग प्रकार का जैसे जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, कल्पद्रुप, जम्बू वृक्ष, पंचेंद्रिय आदि रचना की गई है। उस रचना में समाज के बच्चों ने इसको अच्छी तरह से बनाया है और एग्जीबिशन में सबको उन बच्चों ने बताया भी है कि इसमें ये आएगा, चाहे यहाँ समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, मेरू है और इसकी रचना का टोटल विवरण इन्होंने बताया है। ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए लगाई गई। इससे पूर्व श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती की। प्रदर्शनी को देखने के लिए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भारी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। जिन बालक बालिकाओं एवं बच्चों द्वारा रचना की गई थी उन्हीं के द्वारा समाज के लोगों को प्रदर्शनी की विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। अध्यात्म सरोवर के राजहंस श्रमण कुल तिलक पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राणापुर नगर को लगातार 21 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात एक दिव्य चातुर्मास पूज्य शुल्लिका 105 श्री विस्मिता श्री जी और विगम्या श्री जी के रूप में प्राप्त हुआ है।
जब से माताजी का राणापुर नगर में आगमन हुआ है, राणापुर नगर की समाज अपने आप को गौरवान्वित और धन्य महसूस कर रही है। माताजी के आगमन मात्र से ही यहाँ के प्राणी मात्र में जैसे एक सौहार्द का और आपसी प्रेम का, भाईचारे का एक ऐसा माहौल और त्याग तपस्या का एक ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है जो हम लोगों की कल्पना से भी परे है। इस अवसर पर पूज्य माताजी के आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के उपवास करने वाले श्रावकों का 20 सितंबर को नगर में जुलूस निकाला गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी तपस्वियों को सम्मानित भी किया गया। इसके पश्चात माताजी ने उपस्थित सभी दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और उस जैनिज्म में जितनी भी बातें बताई है वो टोटली साइंटिफिक है, लॉजिकल है। और उसी में आज का जो प्रसंग है, दो प्रसंग हम समझ सकते हैं। फर्स्ट प्रसंग है परम पूज्य शूलिका श्री विगम्या श्री माता जी का अवतरण दिवस, और दूसरा प्रसंग है यहाँ राणापुर समाज में जितने भी लोगों ने तपस्या की है उनके सम्मान का। शूलिका द्वय के चातुर्मास के अंतर्गत दशलक्षण महापर्व में व्रत करने वाले सभी तपस्वियों के घर लगातार 7 दिन तक जुलूस गया और डांडिया नृत्य आदि कर जागरण किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए राणापुर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अहिंसा चौक हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में 55 दिन चली श्री पार्श्व कथा का समापन बुधवार को कथा स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों की लिखित परीक्षा के साथ हुआ, जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों का सम्मान मुनि संघ के सानिध्य में मंच पर किया गया। बुधवार का दिन हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में कथा स्थल पर मौजूद सभी भक्तों के लिए बेहद खास रहा। आखिर खास हो भी क्यों न, मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से 55 दिन चलने वाली श्री पार्श्व कथा के बाद अब बारी भक्तों की परीक्षा की जो थी। बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की मंगल आरती और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस बार पाद प्रक्षालन का मौका कोलकाता से आए मुनिश्री के भक्त महेंद्र जैन के परिवार को मिला। इस दौरान एडीएवीसी राजेंद्र पेंसिया भी मुनिश्री का आशीर्वाद लेने कथा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट किया। और पूज्य गुरुदेव के मुनिश्री के दर्शन के लिए कथा स्थल पर पहुंचे एडीएवीसी राजेंद्र पेंसिया ने भी मुनिश्री के दर्शन कर तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनुभव साझा किए। सबसे पहले मैं परम आदरणीय परम पूजनीय महामुनि विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। और आज क्षमा वाणी पर्व महोत्सव 2021 में आगरा जनपद की इस धरती को पावन करने के लिए पधारे हुए उनके शिष्य परम आदरणीय परम पूजनीय भारतीय संस्कृति जो देव संत और धर्म की संस्कृति है, उनके साक्षात मूर्त स्वरूप प्रणम्य सागर जी महाराज, आपके चरणों में शत शत नमन। एक तो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं प्रत्येक महीने में किसी न किसी संत के दर्शन करता हूँ, चाहे वृंदावन जाकर हो। जब यहाँ मुझे पता चला, कल राहुल जी आए हुए थे और मुझे पता चला, तो मैंने कहा मुझे आज ही यदि अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन का तो मैं अवश्य करूँगा। कल गुरुदेव से वार्ता हुई। मैंने भारतीय दर्शन पर पुस्तक लिखी है, जिसमें जैन परंपरा पर भी, जैन संस्कृति, जैन दर्शन पर भी मैंने लिखा है। उसमें चाहे त्रिरत्न की धारणा हो, अणुव्रत महाव्रत की धारणा हो, 24 तीर्थंकरों के विषय में अध्ययन हो, अनेकांतवाद स्यादवाद के विषय में चर्चा हो,
इन सभी का मैंने अध्ययन किया है। वहीं मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पाश कथा के समापन के दौरान अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक संस्कार और 16 भावनाओं का सुंदर वर्णन किया कि हम आज पार्श्वनाथ भगवान के पांचों ही कल्याणक सभी रूप एक साथ देखना चाहते हैं। इसलिए आप परीक्षा देने के लिए यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ बैठे हैं। यहाँ पर वीसी साहब बैठे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि जैन धर्म में भी कैसे परीक्षा कैसे होती है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है प्रवचनों के माध्यम से, उसको अंत में एक परीक्षा के माध्यम से इस तरह से उसको तौला जाता है ताकि लोगों के मनोभावों से समझ में आए। मुनीश्री के प्रवचनों के बाद अब बारी भक्तों की लिखित परीक्षा की थी। ये परीक्षा 55 दिन चली श्री पाश कथा पर पूरी तरह आधारित थी। परीक्षा में श्री पाश पुराण से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भक्तों द्वारा दिए गए। ये परीक्षा लगभग 1 घंटे तक चली। देखिए, इस तरह से समापन होगा ये हमने सोचा नहीं था। पार्श कथा 44 डेज तक लगातार चली। बीच में 10 लक्षण का पर्व भी आया, तो अगर यूँ देखें तो 55 दिन तक लगातार ये सब कार्यक्रम इस पंडाल में चले। नित्य प्रति हजारों लोगों की उपस्थिति रही। जैन समाज के लिए एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 55 डेज तक एक पंडाल का खचाखच भरे होना, जो भी एमडी जैन इंटर कॉलेज का इतना बड़ा पंडाल है। और पार्श कथा को जिस प्रकार से प्रणम्य सागर जी ने सुनाया, उसको सिर्फ आगरा ने नहीं सुना, लगभग हर शहर में यूट्यूब और आगमवाणी चैनल के माध्यम से लोगों ने सुना। देखिए, पार्श्वनाथ कथा लगभग 2 महीने चली और इसमें सिर्फ कथा नहीं दी है, पूरा जैन धर्म का ज्ञान जो है इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने दिया। और कल इसका समापन किया गया। आज लोगों ने क्या सीखा, इसके लिए आज महाराज जी ने एक प्रश्न पत्र दिया है, सभी लोगों ने उसे सॉल्व किया है और कल विधान के साथ पूर्ण समापन होगा। बस यही है कि सभी लोग कल विधान में भी आवे। परीक्षा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कुछ भक्तों का कहना था कि मुनीश्री के द्वारा ली गई परीक्षा ने उन्हें बचपन की याद दिला दी। तो वहीं चातुर्मास कमेटी के द्वारा भी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी भक्तों का सम्मान मुनीश्री के सानिध्य में मंच पर मौजूद कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा था कि हम वापस बचपन में पहुँच गए हों। जैसे पहले पेपर देते थे उसी तरीक़ा से हमने पढ़ा, लेकिन उम्र होने के साथ थोड़ा 6 कम रहा। किस चीज़ की परीक्षा थी? ये हमारे पार्श्वनाथ पुराण की थी, जो कि अगस्त मास से शुरू हुआ था और कल समापन। परीक्षा बहुत अच्छी थी और क्वेश्चन टोटल उसी में से थे जो पार्श्वनाथ पुराण में आया हुआ था और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। एक लंबे समय के बाद हम एक स्टूडेंट लाइफ थोड़े से समय के लिए जी चुके। बता दें कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में लगातार 55 दिन तक चले श्री पाश कथा का औपचारिक समापन गुरुवार को प्रातः 6:30 बजे से 10 बजे के बीच भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर विधान के साथ होगा, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चिनवाणी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे टीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ टीएमयू वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20%
तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विगत 55 दिन से चल रही श्री पार्श्व कथा का समापन बुधवार को लिखित परीक्षा के साथ हुआ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्रों को अरहम योग से जोड़ने के लिए अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया एक विशाल योग शिविर का आयोजन, जिसमें एमडी जैन इंटर कॉलेज के लगभग 2000 से अधिक छात्रों ने लिया भाग। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसे लेकर भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित रानापुर के दिगंबर जैन समाज को 21 वर्ष पश्चात मिला है परम पूज्य शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माताजी एवं विगाम्य श्री माताजी का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य। चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य माताजी ने श्रावकों को दिया जैन भूगोल का ज्ञान। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अणुव्रत भवन में 27 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया क्षमावाड़ी महापर्व। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। सत्ताईस सितंबर को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अणुव्रत भवन में क्षमावाड़ी महापर्व का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में 27 सितंबर को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अणुव्रत भवन में क्षमावाड़ी महापर्व का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के प्रबुद्ध जनों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इसके पश्चात सभी ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को शिरोधार्य किया। आओ पखारे गुरु के चरण, लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण, लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण। भक्त हजार। इसके पश्चात श्राविकाओं ने नृत्यमय मंगलाचरण किया, तो वहीं महिला महासमिति, आयोजक समिति, दिल्ली प्रदेश व दिल्ली प्रदेश की समस्त समितियों के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए और मंच संचालिका के निर्देशानुसार अपने उद्बोधन दिए। तीर्थंकरों ने संपूर्ण विश्व शांति के लिए सूत्र दिया है। खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब हुए वैरम मजमम जाना के नहीं। अर्थात मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरी सब जीवों से मैत्री हो, किसी के साथ कोई बैर नहीं है। क्षमावनी का पर्व सौहार्द, सौजन्यता और सद्भावना का पर्व है। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजक समिति द्वारा आगंतुक सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देख उपस्थित सभी भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। अब तो तसल्ली से बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। भोजन लेकर आती हूँ? ना ना ना, मैं अपना धर्म और ईमान बेचने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर। क्षमावाड़ी महापर्व पर विशिष्ट जनों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इसी श्रृंखला में श्रोताओं को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, क्षमा से सुशोभित
श्रेष्ठ मुनि समस्त पापों का क्षय करता है और विद्याधर देव और मनुष्यों में निश्चय से प्रशंसनीय होता है। बहुत सुंदर बात कही। जो मुनि क्षमा से सुशोभित होता है, तो क्षमा से सुशोभित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहाँ मान का क्षय हो जाता है, मैं कुछ हूँ, जब तक ये भाव रहता है तब तक आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे को क्या क्षमा कर पाएंगे? जब तक आपके अंदर ये भरा है कि मैं कुछ हूँ, बस वही सबसे बड़ा क्रोध है। किसके प्रति क्रोध है? अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति क्रोध है। कार्यक्रम की अंतिम बेला में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी हाउस, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मूकमाटे महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने बुधवार को भक्तजनों को बताया कि पात्र कुंभकार माटी को परिष्कृत शुद्ध करके नया रूप, नया आकार दे रहा है। वैसे ही गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस महाकाव्य ग्रंथ में हम सब के लिए एक प्रक्रिया बताते हैं आत्म उत्थान की, शुद्ध बनाने की, अंदर की अशुद्धियों और अंदर की विकृतियों को निकालने की। प्रसंग वहाँ तक पहुँच चुका है। वह शिल्पी कुएं से जल निकाल रहा है, निकाल करके अब छानने की प्रक्रिया को वह अपना रहा है। कल ये बात कही थी, जल छानने का अभिप्राय, उद्देश्य कचरा निकालना नहीं है पानी में रहने वाला। जीवों को जो हम अपनी असावधानी के कारण घात पहुंचा देते हैं, हमारे प्रमाद से वे असमय में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आलस के कारण हम किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते हैं। उस आलस और प्रमाद से ऊपर उठने की कोशिश हर विवेकशील श्रावक अवश्य करता है। यदि आपके भीतर विवेक होगा, दया होगी, अनुकंपा होगी। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति ललक पैदा हो जाती है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को जीव हिंसा से बचने के लिए कुएं के पानी का सेवन करने की बात भी मुनिश्री ने कही। मुनिश्री ने कहा कि धर्म आचरण वही व्यक्ति कर सकता है जो लग्जरी जीवन को छोड़ सकता है। एक वे लोग हैं जो 15-20 किलोमीटर दूर रह करके प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को आचार्य भगवान के चरणों में सौंप दिया। आचार्य भगवान से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बेटियों ने, बेटों ने, जो मूल रूप से श्वेतांबर थे। यानी जिसके भीतर ललक पैदा हो जाती है, वो हर चीज को आसानी से कर जाता है। कठिन से कठिन कार्य को भी करना प्रारंभ कर देता है। वो मुश्किलों को देखता नहीं, हाथ पे हाथ रख कर के बैठता नहीं है। ऐसे कुछ श्रावक हैं, आते हैं आचार्य भगवान के पास। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, और पूरे के पूरे परिवार ने प्रतिमा ले ली, उनके रिश्तेदारों ने प्रतिमा ले ली। अब बॉम्बे से बड़ी सिटी तो नहीं है आगरा, नहीं है ना। आपके घर से 15 किलोमीटर दूर तो कुआं नहीं होगा, 150 कदम पे ही कुआं होगा। आप कहते हैं घर पे नहीं है।
कितने अच्छे से व्यक्ति बहाने बना देता है ना। जब ऐसा भाव पैदा होने लगे तो समझना हमारे भीतर रुचि नहीं है, श्रद्धा की कमी है। इतना कहना चाह रहे हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री के अमृतवाणी का श्रवण कर रहे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है, जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा लगाकर हमारे जीवन को सही मार्ग दिखा रहे हैं। परम पूज्य 108 श्री वीर सागर महाराज ने वसुदेव कुटुंबम के ऊपर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये पूरा संसार एक अगर परिवार की तरह सब लोग माने, सबके सुख दुख में शामिल हों, तो संसार से दुख नाम की चीज़ ही हट जाए। हमें एक दूसरे के दुख में सुख में एक साथ रहकर वसुदेव कुटुंबम जो महाभारत में सुनने को आता है, श्री कृष्ण जी ने चर्चा में लाया था, उसी के ऊपर उन्होंने आज अपना विशेष प्रकाश डाला। और हमें लगता है कि अगर हम उस बात को अपनाएं तो हम हमेशा के लिए दुखों से दूर हो सकते हैं। जगत के समस्त प्राणियों के साथ मिलकर के प्रेम व्यवहार से अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में उस वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा बदल गई है और इस कलयुग में वसु माने धन और धा माने धारण करना, अर्थात कलयुग में जो धन को धारण करे वही वसुधैव कुटुंबकम का अधिकारी होता है। ऐसी एक बहुत सुंदर ये विवेचना पूज्य गुरुदेव ने एक व्यंग के रूप में आज उस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी के बीच में की और एक संदेश ऐसा दिया कि यदि कलयुग है तो आज ही है और सतयुग है तो आज ही है। कलयुग में यदि हम किसी को खरी बात कहें तो वो उसको अखरती है, लेकिन यदि सतयुग में हम किसी को अच्छी बात कहें तो वो उसको बुरे के समान लगती है, अर्थात बुरी बात कहें तो वो उसको बुरे के समान लगती है। ये संदेश आज गुरुदेव ने दिया। कलयुग और सतयुग हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, इसलिए प्रयास करें अपने भीतर के कलयुग को छोड़ें और अपने सतयुग को जागृत करें। धर्मसभा में गुरुवार को श्रीफल देने के लिए हर रोज विभिन्न शैलियों से भक्तजन निर्मल सदन सभागार पहुंच रहे हैं। धर्मसभा के साथ ही जैन भवन चिपिटोला में हर रोज सुबह गुरुवार की युवाओं के लिए धर्म शंका समाधान की कक्षा चल रही है। इसका क्षेत्र के युवा काफी लाभ उठा रहे हैं। चिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विगत 55 दिन से चल रही श्री पार्श्व कथा का समापन बुधवार को लिखित परीक्षा के साथ हुआ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री एमडी इंटर कॉलेज के छात्रों को अरहम योग से जोड़ने के लिए अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया एक विशाल योग शिविर का आयोजन, जिसमें एमडी इंटर कॉलेज के लगभग 2000 से अधिक छात्रों ने लिया भाग। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसे लेकर भक्तों में दिख रहा है खासा उत्साह। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ स्थित रानापुर के दिगंबर जैन समाज को 21 वर्ष पश्चात मिला है परम पूज्य शुल्लिका श्री विस्मिता श्री माताजी एवं विगाम्य श्री माताजी का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य। चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य माताजी ने श्रावकों को दिया जैन भूगोल का ज्ञान।
नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित अणुव्रत भवन में 27 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया क्षमावाणी महापर्व। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से मंगल आशीर्वाद लेने प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुवर की चरण रज को शिरोधार्य कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन का लाभ भी मिल रहा है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावकगण पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कर्म निर्जरा को विस्तार पूर्वक समझाया। की बातों को जब तक हम शास्त्रीय चर्चा तक सीमित रखते हैं वह केवल शास्त्रीय आदर्श बनकर रह जाती है, लेकिन शास्त्रों की बातों को जब हम अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हमारा लक्ष्य निर्जरा का होना चाहिए और ये बात सुनिश्चित है, निर्जरा के बिना जीवन का उद्धार नहीं। तो अब हम कैसे निर्जरा करें? पंडित श्री विकल शास्त्री ने बताया कि गुड़ायतन में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ लेने पहुंच रहे हैं और अपने जीवन की अनसुलझी पहेलियों का उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रतिदिन लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में आकर के मांगलिक प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। साथ ही शंका समाधान के विशेष सत्र के माध्यम से अपने जीवन की अनसुलझी पहेलियों के उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूज्य गुरुदेव ने अपने मांगलिक प्रवचनों के दौरान 4 बातों पर ध्यान केंद्रित किया। पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचन के दौरान कहा कि हम संकल्प के माध्यम से हम अपनी शक्ति को जागृत करें, शक्ति के माध्यम से हम अपनी तपस्या में परिवर्तित कर लें और हम प्रतिक्रियाओं से बचें। जो व्यक्ति जितनी प्रतिक्रियाओं से बचता है उसके अंदर उतनी आत्मशक्ति जागृत होती है। इसलिए यदि हमें अपने अंदर आत्मशक्ति को जागृत करना है तो हमें प्रतिक्रियाओं से बचना होगा। गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तगण पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्रों को अरहम योग से जोड़ने के लिए अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल योग शिविर का आयोजन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के लगभग 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लेकर पंच अरहम योग मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त किया। एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्रों को अरहम ध्यान योग से जोड़ने के लिए अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल योग शिविर का आयोजन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। हाँ, हमने महाराज जी के संग योग किया था और हमें बहुत अच्छा भी लगा उनके संग। उनने हमें क्रिएटिविटी सिखाई, जैसे कि आप समझ सकते हैं, बहुत ही आराम से सिखाई थी और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अरहम योग शिविर में एमडी जैन इंटर कॉलेज के 35 से अधिक शिक्षकों और 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लेकर पंच अरहम योग मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त किया और मुनीश्वर ने योग शिविर के दौरान छात्रों को अरहम योग की पंच मुद्रा, अरिहंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा, साधु मुद्रा के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि इन पंच मुद्राओं से होने वाले स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है। शिविर के दौरान अरहम योग को लेकर छात्र काफी उत्साहित नजर आए। एक बहुत छोटा सा सेशन था आज बच्चों के साथ। एमडी जैन के सभी बच्चे इस कार्यक्रम में शिरकत किया उन लोगों ने और महाराज जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें तो बताई, साथ में कुछ योग और ध्यान की बातें इन बच्चों के साथ शेयर की। जैसे पावर का मतलब बताया, क्रिएटिविटी का मतलब बताया, एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी चाहिए, इनके माध्यम से योग कराया और योग बहुत आसानी से बच्चों ने योग किया। और उन पंच मुद्राएं
पीस से उन्होंने 5 मुद्राएं बनाई। पीस, पी यानी पावर, ई यानी एनर्जी, और ऐसे ही एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ये सभी पंच मुद्राएं थीं जिनके माध्यम से योग करना सिखाया। और हमें उसमें 5 मुद्राएं सीखने को मिली। पी से मैम ने बताया था कि पी से पावर, ई से एनर्जी, ए से एक्टिविटी, सी से क्रिएटिविटी एंड ई से एजुकेशन। सारी मुद्राएं सीख के बहुत अच्छा लगा और अंदर से अब अच्छा लग रहा है कि महाराज जी के संग हम और कुछ करें। बता दें कि अरहम ध्यान योग प्राचीन जैन श्रमण परंपरा से प्रेरित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा पुनः शुरू की गई पद्धति है। पहली मुद्रा, तीसरी मुद्रा, 5th मुद्रा, भूल गए 5th मुद्रा। ये पद्धति हमें आत्मिक शांति के साथ हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करती है और हमें विश्व शांति की तरफ अग्रसर करती है। ये पद्धति हमें सादा और सहजता के साथ एक रूपांतरित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे? ओम अरहम नमः। पंच परमेष्टि के स्मरण पर आधारित 5 मुद्राएं एवं उनके ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन में लौकिक व अलौकिक शक्तियों का संचार कर सकते हैं। दोनों हाथों को कटोरी की फॉर्म में बनाएंगे, 5 उंगलियां आपस में मिली हुई और हाथ दोनों आपस में जुड़े हुए। वस्तुतः ये हमें अहम से अरहम तक की ओर ले जाती है, जिसको लेकर ताजनगरी में 17 अक्टूबर को ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मेहताब बाग में भव्य अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है। तो आपको तीसरी मुद्रा लगानी पड़ेगी। ये आपकी आवाज को अच्छा बनाएगी क्योंकि इसका फोकस किधर है? गले पर, जिसमें सर्व समाज और धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस दौरान एमडी जैन कॉलेज के छात्र भी इस योग शिविर को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु संयम पथ पर अग्रसर ब्रह्मचारी अविरल भैया जी, ब्रह्मचारी स्वात भैया जी, ब्रह्मचारी ब्रजेश भैया जी, ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी व ब्रह्मचारी संजय भैया जी 26 सितंबर को भाग्योदय तीर्थ पहुँचे। आपको अवगत करा दें कि ये सभी भैयाओं जी की गोद भराई की रस्म दिल्ली के लाल मंदिर में 7 अक्टूबर को होगी। 14 नवंबर को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से सम्मेद शिखर जी में जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। 26 सितंबर को क्षमावाड़ी पर्व के पावन अवसर पर श्री जिनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी सिरोंज में अतिशयकारी भगवान संभवनाथ का 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक किया गया। प्रभु का महामस्तक अभिषेक महोत्सव मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुआ, जहाँ भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से प्रभु के शीश पर जलधारा अर्पित की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यगण आचार्य श्री की तरह ही ज्ञान ध्यान में श्रेष्ठ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित मंडी पामौरा के बड़े बाबा के समक्ष मुनि श्री संधान सागर जी महाराज 24 घंटे के ध्यान यानी प्रतिमा योग में बैठे हैं। पूज्य मुनि श्री अष्टमी की प्रातः काल से नवमी की प्रातः काल तक प्रभु के समक्ष ध्यान लगाएंगे। इससे पूर्व गुरुदेव ने लंबे ध्यान का अभ्यास भी किया है और ब्रह्मचारी अवस्था में शिखर जी के पर्वतों पर खूब प्रतिमा योग लगाया। क्षमावाड़ी पर्व जिसका निर्वहन एकमात्र जैन धर्म में ही किया जाता है। दशलक्षण पर्व के बाद देश भर के साथ साथ विदेशों में भी इस पर्व का निर्वहन करते हुए 27 सितंबर को क्षमावाड़ी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के प्रमुख शहर सिएटल में भी क्षमावाड़ी पर्व पर विशेष आयोजन हुआ, जहां सभी धर्मावलंबियों ने प्रभुपाल की यात्रा निकाली और भक्तों ने भक्ति नृत्य करते हुए पर्व को भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बुंदेलखंड की धर्मनगरी सागर के श्री वर्णी भवन मोरा जी में प्रवासरत मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 अक्टूबर को मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का 9वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। गुरुदेव को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा 6 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र के नागपुर में जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई थी। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें।
अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।